नमस्कार दोस्तों, मैं एम के पारीक, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी। दोस्तों, कैसे हैं आप? भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी की कृपा से मैं समझता हूँ सब कुशल मंगल होंगे आप अपने स्थान पर। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि सुग्रीव जी, हनुमान जी, वानरों सहित विभीषण जी को वहाँ गेट के पास छोड़ के और भगवान श्री राम से पूछ रहे हैं कि हम विभीषण जी यहाँ आ गए, हम उनको अंदर लेके आए नहीं आए, पता नहीं वो किस छल कपट से आए हों, कैसे यहाँ आए हों। तो ऐसे श्री राम जी से पूछ रहे हैं। तो भगवान श्री राम जी ने क्या कहा, आगे हम देखते हैं कि जो मनुष्य, भगवान बोल रहे हैं कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके और शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पाप के भागी होते हैं। उन्हें देखने में भी हमें पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, मतलब जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, अगर वो भी भगवान की शरण में आ जाता है तो उसका जो ही भगवान के सन्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का ये स्वभाव होता है कि जैसे उसे मेरा भजन कभी नहीं सुहाता, यदि वह रावण का भाई है तो निश्चय दुष्ट हृदय का होता। अगर वो निश्चय दुष्ट हृदय का होता तो मेरे सन्मुख भी नहीं आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र बिल्कुल नहीं सुहाते। और यदि उसे रावण भेद लेने के लिए भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण जी क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। तो भगवान ने ऐसा सुग्रीव जी से कहा। और फिर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोबारा सुग्रीव जी से कहा कि दोनों ही स्थितियों में उसे यहाँ ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले और विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले, अत्यंत सुखद मन को भाने वाला दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देख करके वह पलक रोक कर ठिठक कर एक टक ही देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर, सिंह के जैसे कंधे, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा था। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला भगवान का जो मुख है, भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। विभीषण जी ने क्या कहा कि हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म जो है राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार सहज स्नेह होता है, वैसे मुझे पाप प्रिय है, क्योंकि मैं ऐसे समाज के अंदर रहता हूँ। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर, आपके पास भय का नाश करने वाले जो आप हैं, तो आपका यश सुन करके मैं आपके पास आया हूँ। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण जी ने भगवान श्री राम से ऐसा कहा। प्रभु ने उसे ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया।
भगवान प्रभु ने विभीषण जी को अपने हृदय से लगा लिया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो कि परिवार में कैसे हैं आप, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में रहते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो और तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरं अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी नहीं दे। विभीषण जी ने कहा कि हे भगवान, नरक में रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट का संग भगवान कभी नहीं दे। तो विभीषण जी फिर कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर मैं कुशल हूँ, और जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, जब तक जीव की कुशल नहीं और नहीं स्वप्न में भी मन को शांति मिलती है, जब तक जीव को, मनुष्य को या जीव को, किसी को भी मतलब जब तक शांति नहीं मिलती है, जब तक शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बसता, जब तक भगवान श्री राम को नहीं बसता है, तब तक जीव को शांति नहीं मिलती है। और मनुष्य के शरीर में तब तक इन चीज़ों का वास रहता है, जैसे लोभ, मोह, मद, अभिमान आदि। ये मनुष्य के शरीर के, किसी भी जीव के शरीर के दुश्मन होते हैं। तो इनके ये शरीर के हृदय में तब तक ही बसते हैं जब तक कि धनुष, बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। जब तक श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते, तब तक ही ये सारे अवगुण मनुष्य के हृदय में बसते हैं। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणाविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिसका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं खुश होकर, हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। ऐसे विभीषण जी ने कहा। श्री राम जी कहते हैं कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुसुंडी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए और मद, मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट को त्याग दे, तो उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सबको एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, यानी कि सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, तो मैं समदर्शी हूँ, जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है? जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम जैसे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों से दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। हे लंकापति सुनो,
तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह है श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, परंतु प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा हुई। उसी समय भगवान ने विभीषण जी का समुद्र से जल लेकर उससे विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण जी को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत सकुचाते हुए दे दी। अच्छा, तो ऐसे कर्म कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को बचते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले स्वरूप, सबसे रहित उदासीन कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले कि हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोख लेने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार करके उतर जाएगी। ऐसा विभीषण जी ने प्रभु जी से कहा। श्री राम जी, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है कि यही किया जाए। यदि देव सहायक हो और सलाह लक्ष्मण जी के मन के अच्छी लगी है, तो श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, मतलब मन में क्रोध लाइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। ये सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले कि ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, तो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी और वे अपने हृदय से प्रभु के गुणों और शरणागत उनके स्नेह की सराहना करने लगे।
फिर वे प्रकट रूप भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्होंने दुराव भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु दूत है और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए हैं। सुग्रीव जी ने कहा कि सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेजो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उनकी सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशला दी श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया। रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना, लक्ष्मण जी ने एक चिट्ठी दी उन सब वानरों को जो आ गए थे कि रावण को ये चिट्ठी देना और कहना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को यानी इस संदेश को एक बार पढ़ो। ऐसा कहकर वो वानर कुल के जो बंदर आए थे उनको लक्ष्मण जी ने ऐसा कह करके और चिट्ठी दे करके भेजा। फिर उस मूर्ख से जबानी ये मेरा उद्धार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों का कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में शीश नवाया। अब देखो रावण से क्या कहते हैं वो वानर जो गए थे। 10 मुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपने कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जो का कीड़ा यानी घुन बनेगा। साथ जैसे घुन भी पीस जाता है वैसे ही नरवानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चले आए हैं और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की तो बात क्या जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वो कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित और भौचक्का क्यों हो रहा है। तो ऐसी बात रावण ने अपने दूत से पूछी। अब दोस्तों रावण के दूत वहाँ से लक्ष्मण जी ने उनको छुड़ा करके और जैसे तैसे करके उनको एक चिट्ठी लिख के दी थी। रावण उनसे सवाल जवाब कर रहा है कि वहाँ जाके आपने क्या देखा, आप इतने भौचक्के क्यों हो रहे हो हैं, वहाँ की पूरी जो समाचार हैं वो मुझे क्यों नहीं सुना रहे हैं। तो ये रावण उनको पूछ रहा है, अपने जो गए थे जासूस उनको। अब जासूस उनको क्या जवाब देते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक कुशल रहिए, प्रसन्न रहिए और वीडियो को अगर आप लाइक पसंद करना चाहें तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। जय सिया राम।